बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और साधारण सा इलाका था जिसका नाम सुमेरवन था, जहां न तो ऊंची इमारतें थीं और न ही भागदौड़ भरी जिंदगी, बल्कि वहां लोग सूरज के उगने और ढलने के साथ अपनी दिन की शुरुआत और समाप्ति करते थे। और उसी सुमेरवन इलाके के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम नीलकुंज था, जहां हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता था और हर इंसान दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझता था। नीलकुंज गांव में रहने वाला अविराज नाम का एक युवक था जो देखने में साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और वो चाहता था कि उसका जीवन सिर्फ रोजमर्रा की मेहनत तक सीमित न रहे, बल्कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसका और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। हालांकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जल्दी थक जाता था और जब भी रास्ता थोड़ा कठिन लगता तो उसके मन में ये विचार आने लगता कि शायद ये काम उसके बस का नहीं है। अविराज के पिता देवदत्त गांव के बहुत पुराने किसान थे, जिनकी पीठ अब झुकने लगी थी, लेकिन अनुभव की मजबूती उनके चेहरे से साफ झलकती थी। और वे अक्सर अविराज से कहा करते थे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत शरीर की नहीं बल्कि धैर्य की होती है, क्योंकि जो इंसान समय के साथ चलना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अविराज उस समय इन बातों को सुन तो लेता था, पर भीतर से उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता था। अविराज की माँ सरिता स्वभाव से बहुत शांत थीं और बिना ज्यादा बोले हर परिस्थिति को सहन कर लेती थीं। और अविराज कई बार सोचता था कि उसकी माँ में इतनी सहनशीलता आखिर आती कहाँ से है, लेकिन उस समय उसे ये एहसास नहीं था कि वही सहनशीलता और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। नीलकुंज गांव की जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। बारिश कभी समय पर आती थी और कभी बिल्कुल नहीं आती थी, जिससे खेती करना हमेशा जोखिम भरा रहता था। और इसी कारण गांव की कई युवा काम की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए थे। लेकिन अविराज के मन में कहीं न कहीं ये इच्छा थी कि वो अपने गांव को छोड़कर न जाए, बल्कि यहीं रहकर कुछ ऐसा करे जिससे हालात बदल सकें। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई और खेतों में फसल ठीक से नहीं उग पाई, जिससे पूरे गांव में चिंता फैल गई और कई घरों में अनाज तक की कमी होने लगी। और उसी समय अविराज के मन में ये विचार आया कि अगर वो खेती के साथ साथ कोई और काम शुरू कर सके तो शायद परिवार की हालत सुधर सकती है। अविराज ने पास के कस्बे नवपुर जाकर छोटे मोटे काम करने की कोशिश की। कभी दुकान पर बैठा, कभी सामान ढोया, लेकिन हर जगह उसे तुरंत फायदा नहीं दिखा और कुछ ही दिनों में उसका मन उचट गया, जिससे वो निराश होकर वापस गांव लौट आया। गांव लौटने के बाद उसने फिर से खेती पर ध्यान दिया, लेकिन जब शुरुआत में मेहनत के बावजूद कोई खास परिणाम नहीं दिखा तो उसका मन फिर से टूटने लगा। और कई बार वो रात को देर तक जागकर यही सोचता रहता कि उसका जीवन ऐसे ही संघर्ष में बीत जाएगा। एक शाम वो गांव के बाहर बने पुराने तालाब के किनारे बैठा हुआ था, जहां अक्सर गांव के बुजुर्ग बैठकर पुरानी बातें किया करते थे। और उसी समय वहां हरिभान काका आए, जो गांव के सबसे अनुभवी और धैर्यवान व्यक्ति माने जाते थे। और उन्होंने अविराज के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर बिना कुछ पूछे उसके पास बैठकर बस इतना कहा कि समय हर इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन जो इंसान समय को धैर्य से सह लेता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। हरिभान काका ने अविराज को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने कई साल तक बिना किसी लाभ के खेती की, कैसे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कैसे कई बार उन्होंने सब कुछ छोड़ देने का मन बनाया, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को रोका और समय को अपना काम करने दिया। और आज वही लोग उनके अनुभव से सीख लेते हैं। उस दिन अविराज के मन में पहली बार ये बात गहराई से बैठी कि शायद उसकी असली कमी मेहनत की नहीं बल्कि धैर्य की है। और उसने उसी दिन ये तय किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अविराज ने खेती को नए तरीके से सीखने की ठानी। उसने गांव के पुराने किसानों से सलाह ली, बीज बोने का सही समय समझा, पानी का सही इस्तेमाल सीखा और सबसे जरूरी बात ये कि उसने परिणाम की जल्दी छोड़ दी। शुरुआत में हालात आसान नहीं थे। कई बार कीड़े फसल खराब कर देते, कई बार मौसम साथ नहीं देता और कई बार पैसे की तंगी उसे परेशान कर देती, लेकिन हर बार वो खुद से यही कहता कि धैर्य रखना ही उसका रास्ता है। गांव के कुछ लोग अब भी कहते थे कि अविराज बेकार मेहनत कर रहा है और इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस बार उनकी बातों पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर इंसान की सोच उसके अनुभव से बनती है। धीरे धीरे समय बदला, फसल बेहतर होने लगी और पहली बार अविराज को ये महसूस हुआ कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। भले ही फायदा अभी छोटा हो, लेकिन उम्मीद अब बड़ी होने लगी थी। कुछ साल बीते और अविराज ने सिर्फ अपने परिवार की हालत ही नहीं बदली, बल्कि गांव के दूसरे युवाओं को भी ये सिखाया कि जल्दी हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन धैर्य के साथ टिके रहना ही असली जीत है।
आज नीलकुंज गांव में जब भी कोई युवा निराश होता है तो बुजुर्ग उसे अविराज की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि जिसने धैर्य को अपना साथी बना लिया उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। और अविराज जब शाम को अपने खेतों को देखता है तो उसके चेहरे पर जो शांति होती है वो इस बात की गवाही देती है कि धैर्य से बड़ी कोई जीत नहीं होती। कहानी का सफर यहीं समाप्त होता है। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।